हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अभी हम जा रहे हैं शिवरात्रि के बाद महाकुंभ मेले, जो कि लोगों का कहना था कि शिवरात्रि के बाद उतनी भीड़ नहीं होगी, बट बहुत ही भीड़ है उस हिसाब से। और हमें रास्ते में लगी थी भूख, तो हमने यहाँ पे खाया सब्जी पूरी। और सब्जी पूरी जो है भैया ने बहुत ही अच्छा बना रखा था, क्योंकि पूरे रास्ते में सारे होटल्स जो है, ढाबे जो है, वो सारे के सारे खुले हुए थे। लोगों का कहना है मतलब बीच में इतने जो ढाबे हैं नहीं थे यहाँ पे, बहुत ही सुनसान सा एरिया रहता है। लेकिन ये जो महाकुंभ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे लोगों को इतना रोज़गार मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। ये भगवान की ही कृपा है। और बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है इस टाइम, बट मैंने यहाँ पे क्योंकि हम बाइक से गए थे तो हवा बहुत ज़्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से हमें जैकेट कवर करना पड़ा। और सिर पे मैंने ये डाल रखा है। इतनी ज़्यादा जो गंगा मैया है, सरस्वती मैया है, यहाँ की जो धरती माता है, उनका हम पे जो भी आशीर्वाद हो रहा था। और जो पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और कुछ लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ रहे थे, और हम लोग अपनी बाइक से गए हुए थे। और यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे यंग जनरेशन तो उस हिसाब से अपनी भाई जो रिच और लोग थे वो अपनी अपनी गाड़ी से आ रहे थे, बट मैंने बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इतने बूढ़े लोग थे और एकदम पैदल ही आ रहे थे काफ़ी दूर से। और ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हम लोग जब घर पे थे तो ऐसा लगता था कि इतनी भीड़ में कौन जाएगा, बट यहाँ पे सब पे भगवान की कृपा है। इतनी भीड़ में भी इतने लोग थे यहाँ पे, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और सब भगवान की ही महिमा है। बहुत ज़्यादा धूप थी और फेस तो ऐसा हो गया था डस्ट की वजह से कि क्या ही बताऊँ। और बहुत सारी जो बस सर्विसेज हैं, बस कंडक्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को इतनी हेल्प की। पैसा लेना अलग की बात है, जो भी है, लेकिन उन्होंने जो भी श्रद्धालु हैं उनको इतने अच्छे तरीके से दर्शन करवाने का सौभाग्य दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ लोगों का मतलब बीच में कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालुओं की जान भी गई है, लेकिन उसमें अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान की जो भी महिमा है या कृपा है। लेकिन वैसे कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई है। और बहुत ही काफ़ी दूर में, बहुत ही दूर तक बना हुआ था मेला, जो भी लगा हुआ था। और मेला मतलब कुछ जो झोपड़ी सी बना रखी थी वो उजड़ रहे थे, तो लोगों को इतना दुख भी था, क्योंकि लोगों का यहाँ पे रोज़गार भी चल रहा था। और लोगों की जो भी है रात की जो चूल्हे की रोटियां हैं, उससे उन्हीं से मतलब उन्होंने प्राप्त की। और लोग जो अच्छे नाविक लोग थे उनका भी काम चल रहा था, और उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ से मतलब जो महाकुंभ मेला है वो समाप्त हो रहा है। और समापन के बाद भी लोगों की जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि भीड़ में न जाने से अच्छा अभी जब थोड़ा खाली हो गया है तभी जाएं, जिससे कि हमें अच्छे से हम स्नान कर सकें, डुबकी लगा सकें और सरस्वती माता के सौभाग्य प्राप्त करें। तो ऐसा नहीं है कि महाकुंभ मेले में ही जाने से जो भी प्राप्त होगा वो होगा। भगवान तो हमेशा ही उसमें रहते हैं, तो हमें आप अभी भी जा सकते हैं वहाँ पे और डुबकी लगा सकते हैं, जो भी है। और श्रद्धालुओं की भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, अभी भी उसी तरीके से उमड़ रही है। और ये ब्रिज है, ब्रिज पे भी लोगों का काफ़ी आना जाना था, और पैदल यात्री भी काफ़ी थे। और रास्ते में हम लोग रुक गए थे, क्योंकि हमारे साथ 4-5 लोग और थे, और वो बीच में ही रह गए थे, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे रेत इतना ज़्यादा था, जिसकी वजह से बाइक चलाना जो बहुत ही मुश्किल था। और यहाँ पे हमें कम से कम आधे से 1 घंटे यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और पुलिस फोर्स भी बहुत ही मेहनत कर रही थी, और हम लोग बाइक से भी, और हमारे साथ जो भैया थे वो पैदल ही उतर गए, क्योंकि इतना भीड़ था। और गाड़ी जो है बीच बीच में बंद करनी पड़ रही थी, और धूप भी बहुत थी। पीछे भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और गंगा यहाँ अभी हम यहाँ पे गंगा घाट पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे गंगा घाट का जो
जल है वो कम हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे महाकुंभ मेले का समापन हो रहा है वैसे वैसे पानी भी यहाँ पे जल भी समाप्त हो रहा है, कम होता जा रहा है। और ये हमें अब का पता नहीं हमें इस जीवन में मिलेगा यहाँ पे आने को या नहीं। वैसे आ सकते हैं, बट महाकुंभ मेला जो है वो तो काफ़ी सालों बाद आएगा। और मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम बहुत ही खुश थे। मतलब डुबकी लगाने के बाद ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कितना सुकून और एकदम बॉडी जो है वो एकदम रिलैक्स फील हो रही थी। और यहाँ पे खाने की सुविधाएं मतलब जगह जगह पे होटल्स भी थे, ढाबे थे, बट जैसे जिसने बाहर से कुछ बना के या फिर घर से बना के लेके आए थे उनके लिए ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि खाने का उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, किस किस के लिए किस किस मन का मतलब बना पाएंगे वो तो। लेकिन ये था कि इंसान भूखा नहीं मरेगा, और यहाँ पे सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड था। और जो बूढ़े लोग थे यहाँ पे, मैंने मेरे गांव में मतलब जब मेरे आने से पहले यहाँ आए थे वो महाकुंभ मेले में, और वो बूढ़े थे थोड़ा सा, तो उन्हें श्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड की गई और लैट्रिन सीट भी प्रोवाइड की गई। तो ये चीज़ें देख के अच्छा लगा कि हमारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए इतनी सुविधाएं प्राप्त की जा रही हैं। और जो जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़े लोग हैं उनके लिए जो व्हील चेयर वाली साइकिल होती है वो भी प्रोवाइड की गई। और यहाँ पे ये गंगा घाट है जहाँ पे कुछ लोग जो हैं इतना मतलब कि थक गए थे क्योंकि पैदल आए हुए थे, तो वो गंगा घाट पे ही स्नान करके और जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी दूर तक अंदर जाके बहुत ही पैदल चलना था। तो कुछ लोगों की हिम्मत उतनी नहीं हुई और कुछ लोग जो है वापस भी निकल गए, क्योंकि हम बीच में रास्ते में रुके थे और वहाँ पे ढाबा था, इतना ज़्यादा भीड़ था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हम सुबह निकले थे 11 के आसपास और फिर हमें बीच में भूख लगी। फिर हमने यहाँ पे रास्ते में एक दुकान दिखी जिस पर छोले भटूरे और छोले चावल थे, तो हमने वहाँ पे छोले चावल खाए और खाने के बाद फिर हम निकल चुके। और यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग करते करते जब क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने दूर तक में फैला हुआ था, सबसे पूछे तो कहाँ पे है, तो कोई बता रहे 9 नंबर गेट, कोई बता रहे 7 नंबर गेट, 12 नंबर गेट, तो हमें तो पता नहीं चल रहा था। तो हम लोग उधर से बार बार घूम रहे थे। और यहाँ पे जो मंदिर है वो भी बहुत ही अच्छी बनाई गई है, बाँस की और पैरा जो होता है उसका ही बनाया जाता है। तो ये जैसे कि ये भव्य मंदिर बनाई गई थी जहाँ पे पंडित लोगों का हवन हो रहा था और गाने भी बज रहे थे, और ये मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरी दोपहर में तो धूप में घूमे, बट अंदर से ऐसा फील नहीं हुआ कि थकान या कुछ भी, क्योंकि अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी थी यहाँ पे महाकुंभ में घूमने की। और यहाँ पे सारी सुविधाएं सब कुछ लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे कोई भी किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नहाने की भी व्यवस्था की गई है। नहाने के बाद कपड़े चेंज करने की व्यवस्था लोग पर्सनली अपना खुद भी ले जा रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई थी जहाँ पे बहुत सारे वॉशरूम्स बना रखे थे। और आस पड़ोस में जो भी लैट्रिन शीट्स थी, लैट्रिन थी, सब कुछ था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। गाड़ी वालों के लिए भी बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत था। तो यहाँ पे सारे के सारे नीचे लोहे के प्लाई टाइप में बिछवा रखा था, जिससे कि लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो धंसे ना। और यहाँ पे हम लोग एंट्री कर गए थे 9 नंबर गेट जो भी है। और यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा बहाव था, क्योंकि लोग अपने अपने जो धूल उड़ रही थी वहाँ पे लोग डाल रहे थे, जिससे कि ज़्यादा श्रद्धालुओं पे धूल ना जाए, क्योंकि आँखों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ने की वजह से। और हर एक जो भी अपने अपने इन्होंने बना रखे थे उसमें सब लोग हवन कर रहे थे। कुछ लोग अपना मतलब अपनी अपनी जो भी जैसे बाबा लोग हैं वो कुछ कुछ बता रहे थे, अच्छी बातें बता रहे थे। और यहाँ पे घोड़े
बाकी सब आ रही हैं जा रही थी, क्योंकि सबका अपना सब लोग वापस जा रहे थे और बाबा और जा रहे थे। और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, बाइक वालों को रोका जा रहा था, बट हमने थोड़ी देर वेट किया, साइड में रुके, फिर हमने सोचा कि नहीं जाने देंगे। फिर हम लोग अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद फिर हमने देखा कि सब लोग बाइक अपनी लेके आ रहे हैं। फिर जीजू भी अपनी बाइक लेके आए और फिर हम लोग बाइक से ही घूमे। अगर बाइक नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते, क्योंकि चलते चलते बहुत ही अंदर तक था। बट ये भी है कि पैदल जाने का भी एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ पे सारे के सारे जो भी रथ यात्री थे, मीन्स जो भी बाबा थे, वो उतर गए थे। और यहाँ पे क्योंकि हर रोज़ वो संगम घाट पे स्नान करते हैं, उसके बाद जो भी अपनी तपस्या स्टार्ट करते हैं। और फिर ये जो हाथी रथ थे, ये सब भी बहुत, इनकी वजह से और भी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जगह ले रहे थे। और VIP को भी एंट्री अलाउ थी, उनको गाड़ी लाना भी अलाउ करते थे। उनका काम था यहाँ पे देख रेख करना। और सबसे मेन बात ये थी कि यहाँ पे कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि हर जगह पे माइक लगे हुए थे, हर जगह पे बार बार बोला जा रहा था कि जो कोई भी खोया है, मतलब उसका नेम लिया जा रहा था और आके ले जाए। हर जगह ये नहीं कि यहाँ से लेके जहाँ से हमने एंट्री की थी महाकुंभ के लिए, वहाँ तक माइक लगे हुए थे और हर जगह तक सुन रहे थे। और यहाँ पे किसी भी प्रकार के किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। और सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यहाँ पे हमने बहुत ही मस्ती की और ऐसा सौभाग्य हमें मिला। बहुत ही हम लोग खुश हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं त्रिवेणी। सो आपको कैसा लगा ये व्लॉग? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। हर हर महादेव।